हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रघुवंश अकेडमी पर। और दोस्तों, मैं जावेद खिरवाल आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ प्रोवर्ब की क्लास। और प्रोवर्ब की क्लास के अंदर हमने एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार की है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रोवर्ब क्या है। तो प्रोवर्ब माने आप जानते ही हैं कि प्रोवर्ब माने होता है कहावतें। तो इंग्लिश के अंदर भी कहावतें होती हैं, हर भाषा के अंदर कहावतें होती हैं। तो हम अब जो है इंग्लिश के अंदर की कहावतें देख रहे हैं, साथ ही उनका हिंदी मतलब भी देख रहे हैं दोस्तों। ऑयल एंड वाटर डोंट मिक्स, यानी कि पानी और तेल मिक्स नहीं होते। तेल आप पानी पर डालते हैं वो अलग ही दिखाई देता है। तो इसका हिंदी मतलब हुआ है विपरीत विचार के व्यक्ति कभी एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है हमारा वंस ए थीफ ऑलवेज ए थीफ, व्यक्ति चाहकर भी अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। हिंदी में एक कहावत है, तो उसको हम कहते हैं कि चोर चोरी छोड़ सकता है लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ सकता है। तो उसका मतलब यही हो कि वो चाहकर भी वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है। तो इसका मतलब यही है, वंस ए थीफ ऑलवेज ए थीफ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। वंस बिटन ट्वाइस शाई, यानी कि एक बार किसी चीज़ से नुकसान हो जाए तो उसको करने से पहले आदमी कई बार सोचता है। तो हिंदी में हम इसको कैसे बोलते हैं, छाछ का जला दूध भी फूंक मारकर पीता है। तो नेक्स्ट है हमारा वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर, यानी कि किसी के एहसान का बदला जरूर चुकाना चाहिए। वन हैंड वॉश द अदर, आपसी सहयोग से सारे काम हो जाते हैं। आप साबुन से हाथ धोते हैं तो एक हाथ से आप दूसरा हाथ धोते हैं, दूसरे हाथ से आप दूसरे हाथ को धोते हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि आपसी सहयोग से दोनों हाथ धो जाते हैं ना। तो ऐसे ही कहा गया है हिंदी में, आपसी सहयोग से सारे काम हो जाते हैं। वन मैंस लॉस इज अनदर मैंस गेन, यानी कि एक की हार दूसरे की जीत हो सकती है। मतलब कोई चीज़ अगर आप हार गए हैं तो वही चीज़ दूसरे के लिए जीत हो सकती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। वन मैंस मीट इज अनदर मैंस पॉइजन, इसका मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति को जो चीज़ पसंद है, हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति को वो ना पसंद हो, है ना। तो ऐसा तो होता ही है। तो वन मैंस मीट इज अनदर मैंस पॉइजन, यानी कि आपके लिए जो चीज़ मीट है, स्वाद, आपने कोई मीट मंगाया है खाने के लिए, वो आपके लिए तो मीट है, हो सकता है दूसरे के लिए वो जहर के बराबर हो, है ना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। वन माइट एज वेल बी हैंग्ड फॉर ए शीप एज ए लैम्ब, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर छोटे और बड़े अपराध दोनों की सजा एक ही है तो क्यों ना बड़ा अपराध किया जाए। तो हम इसके लिए हिंदी में भी एक कहावत है, मैं वो बोलना नहीं चाह रहा हूँ, तो इसलिए बोलते हैं ना कि अगर खाना ही है तो हाथी का खाएं। तो आप समझ गए होंगे। तो मतलब कोई काम करना ही है तो फिर बड़ा ही करो भाई, सज़ा तो फिर भी मिलनी है। 1 ईयर्स सीडिंग मेक्स 7 ईयर्स वेडिंग, एक बुरे काम का नतीजा आपको लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है या पड़ता है। अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस एनी मैंस डोर, यानी कि अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर एक इंसान के घर के दरवाजे पर 2 बार दस्तक नहीं देता है। तो क्या होता है कि जब अपॉर्चुनिटी आती है कोई, तो आपको उसको ले लेना चाहिए, यानी कि वो बार बार आपको अवसर नहीं देगी। तो अवसर आपको जो है बार बार दस्तक नहीं देता है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, अनुपस्थिति में लोग आपको भूल जाते हैं। तो ये एक सच है कि अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं तो लोग आपको धीरे धीरे भूल जाएंगे। और इसलिए अगर आपको उनकी यादों में बने रहना है तो आपको थोड़ा दिखते रहना पड़ेगा। जैसे कि फिल्म स्टार्स लोग करते हैं, वो बिना वजह भी कहीं भी चले जाते हैं, ताकि वो बिना वजह कुछ ऐसे काम भी कर देते हैं। आपने देखा होगा कि बिना वजह कोई ना कोई कंट्रोवर्सी उनके नाम पे चल ही रही होती है। तो वो कंट्रोवर्सी भी क्या होती है, वो जानबूझ के कंट्रोवर्सी छोटी मोटी अपने जिम्मे लेते रहते हैं ताकि वो न्यूज़ में बने रहें, लोगों को दिखते रहें। क्योंकि दिखेंगे नहीं तो लोग भूल जाएंगे, और दिखते रहेंगे तो उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम अगर करना चाह रहा है, जैसे कोई फिल्म बनाना चाह रहा है, तो उनको लगेगा यार हाँ वो बंदा भी है, उससे भी काम किया जा सकता है, कराया जा सकता है। तो वो याद में कब रहेगा, जब वो दिखता रहेगा। ठीक है, अगर आप दिखते रहेंगे तो ही तो याद में रहेंगे ना।
तो आप नहीं दिख रहे हैं तो लोगों का ध्यान भी आपकी तरफ नहीं जाएगा, आप जो दूसरे लोगों को तलाशते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिस, तो मतलब क्या है कि महत्वपूर्ण चीज़ों में किफ़ायत, यानी किफ़ायत का मतलब है कम खर्च करना, है ना, और अमहत्वपूर्ण चीज़ों में खर्चा बेवकूफ़ी का काम है। पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिजिशियन हील थाईसेल्फ, दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारना चाहिए। यानी कि आप किसी को दूसरे को सुधरने का बता रहे हैं कि भाई ऐसा सुधार अपने अंदर करो, ऐसा करो, वैसा करो, लेकिन उससे पहले ये चीज़ें अपने आप पे अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी आप दूसरों को बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, यानी कि जो आप अपने उपदेश में बोलते हैं पहले उसे अपने व्यवहार में लाओ। यानी कि जो बोलते हो पहले वो अपने अंदर लेके आओ या करके दिखाओ। ऐसे नहीं है कि भाई आपने उपदेश दे दिया ऐसा करो वैसा करो, भाई पहले आपके अंदर भी तो वो चीज़ें दिखनी चाहिए, जब भी तो कोई आपकी बात मानेगा। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इलाज से बेहतर रोकथाम है, ठीक है। प्रिवेंशन रोकथाम यानी कि संरक्षण, किसी चीज़ का रक्षा करना, इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि क्योर का मतलब क्या है, इलाज करना। किसी चीज़ का इलाज करने से बेहतर है कि पहले ही उसको रोकथाम कर ली जाए। प्राइड गोज़ बिफोर ए फॉल, अभिमान पतन का कारण होता है, यानी कि पतन आप जानते होंगे किसी चीज़ का पतन क्या होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ द थीफ ऑफ टाइम, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है दोस्तों कोई चीज़ टाल मटोल करना, ठीक है, टालना, कोई चीज़ टाल मटोल करना। तो इसका मतलब है यानी कि काम को टालने से उस काम को समय पर नहीं कर पाओगे, तो टाल मटोल नहीं करनी चाहिए। अगर आपको काम को बिल्कुल टाइम से निपटाना है तो पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, यानी किसी काम को करने में अपना पूरा जोर लगा दो या बेहतरीन तरीके से करो, जिस तरीके से आप अच्छा सबसे कर सकते हैं। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। रोम वाजंट बिल्ड इन ए डे, रोम एक जो देश है वहाँ की बात की गई है कि रोम जो है एक दिन में नहीं बन गया है ना, तो उसको बनने में बहुत समय लगा है। तो कोई भी बड़ा काम रातों रात नहीं होता है, हर चीज़ में थोड़ा समय लगता ही है। सीइंग इज़ बिलीविंग, तो इसका मतलब क्या होता है, चीज़ों को देखकर ही उन पर विश्वास होता है। भाई आप कोई चीज़ देखते हैं तभी तो विश्वास कर पाते हैं, हाँ भाई कोई चीज़ है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में इतने ही हमने पूर्वोत्स लिए थे और आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।